हांगकांग और ताइवान में 4 सू तबाही के मनाजिर। तूफान राकासा ने ताइवान में मुतादिद आबादियों को बर्बाद कर दिया। जहाँ बाग अफराद की तादाद 17 हो गई, 124 अफराद लापता। तेज़ बारिशों और तुग़यानी से सैलाबी सूरत हाल। एयरपोर्ट्स पर 160 से ज़ायद परवाज़ें मुअत्तल। ट्रेन सर्विस भी मुतासिर। हांगकांग और में तालीमी इदारे बंद। शैनज़ेन समेत जनूबी चीन के शहरों से 20 लाख अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। गजा सिटी में सियोनी फौज ने हमले तेज कर दिए। सुबह से जारी हमलों में 84 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी। इमदाद के मुंतज़िर 8 अफराद को गोलियां मार दी गईं। भूख की शिद्दत से भी 5 अफराद शहीद। 25 ममालिक का इसराइल से तिब्बी राहदारी खोलने का मुतालबा। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर ड्रोन से हमला। जहाज़ों पर केमिकल और नामालूम अशिया गिराई गई। कश्तियों में धमाके। महसूलाती राब्ता मुअत्तल। हमले के बावजूद इमदादी काफिला गजा की जानिब रवा दवा। यमन से इसराइल पर ड्रोन हमले। 25 अफराद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। ड्रोन ने इलियास शहर में शॉपिंग सेंटर को निशाना बनाया। इमारत को नुकसान पहुंचा। जख्मियों को फौजी हेलीकॉप्टर के जरिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुस्लिम उम्मत को मुत्तहिद होकर फ़लस्तीनी अवाम का साथ देना होगा। मगरबी ताकतें इंसानी हकूक़ के नाम पर सियासी मफादात हासिल कर रही हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेशियान की कतर में इसराइली जहारियत की शदीद मज़म्मत। कहा, ईरान अमन के दाई तमाम मुल्कों का दोस्त है। ईरान हमलावरों के सामने घुटने नहीं टेकेगा, मज़ीद मजबूत होगा। ईरान का जौहरी प्रोग्राम पर अमन का मकसद के लिए है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वाशिंगटन में आज फिर अमरीकी सदर से मुलाकात का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कुवैत के वली अहद से मुलाकात। उर्दन के फरमा-रवा और इंडोनेशिया के सदर से भी मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म की ऑस्ट्रेलिया के चांसलर से भी मुलाकात। श्रीलंका के सदर से भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इज़हार। अमरीकी सदर ने न्यूयॉर्क में इस्लामी ममालिक के सरबराहान से मुलाकात को कामयाब करार दे दिया। ट्रंप ने कहा, इस्लामी सरबराहों से मुलाकात अच्छी रही। इस्लामी मुल्कों के सरबराहों से मुलाकात मेरे लिए एजाज़ है। गजा जंग के हाल के लिए सबको मिलकर मेहनत करना होगी। गजा की सूरत हाल पर आलमी रहनुमाओं को अहम बैठक में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी शरीक थे। फ़लस्तीन समेत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। अमरीकी सदर ट्रंप ने गजा के लिए अमन मंसूबा पेश कर दिया। बैनुल अक़वामी अमन फौज की तैनाती के बाद इसराइली अफवाज का बदतदरीज इनखला। तामीर नौ के लिए अरब ममालिक माली वसाइल फराम करेंगे। इंडोनेशिया का मंसूबे के तहत 20,000 फौजी गजा भेजने की पेशकश। कहा, इंडोनेशिया अमन फौजी यूक्रेन समेत किसी भी जगह भेज सकता है। तशद्दुद को किसी भी सियासी तनाज़े के हल के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। IMF आइंदा जायजे में हालिया सैलाबी नुकसानात को भी मद्देनजर रखे। पाकिस्तान की मईशत में हालिया सैलाबों के असरात को IMF के जायजे में शामिल किया जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर और वर्ल्ड बैंक के सदर से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के साथ IMF की दिरियाना और तामीरी शराकत दारी को सराहा। मुख्तलिफ इक़दामात से IMF की जानिब से पाकिस्तान की बर वक्त हिमायत का एतराफ़ भी किया। क्रिस्टियाना ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मजबूत मैक्रो इकनॉमिक पॉलिसियों पर अमल दरामद के अज़म की तारीफ भी की। सैलाब एक आफत है, गवर्नर्स पर तवज्जो दें, तानाजनी ना करें। पीपल्स पार्टी रहनुमा पंजाब हुकूमत पर बरस पड़े। चौधरी मंजूर ने सवाल किया कि अगस्त में जहां सैलाब था वहां तो बिजली थी ही नहीं, फिर बिल माफ़ी कैसी? बताया जाए हम डूबे हैं या डुबाया गया? बदतमीजी का जवाब नहीं देना चाहते। नदीम अफजल चंद बोले, BISP का डेटा इस्तेमाल करने का कह रहे हैं, बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर लगाने का नहीं। इल्ज़ाम आयद किया IF बहाना था, असल में किसान का गला दबाना था।
बार बार सिंध में सैलाब आता है तो आप बार बार सिंध को डुबोते हैं। आप सियासत करना नहीं चाहते, लेकिन पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ और सिर्फ सियासत थी और कुछ भी नहीं था। वज़ीर इत्तला पंजाब अज़मत बुखारी का पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को जवाबी वार कहा। मरियम नवाज की कारकर्दगी की तारीफ बिलावल भुट्टो ने भी की। इसीलिए सिंध के लोग भी चाहते हैं काश उनके पास भी मरियम नवाज जैसी वज़ीर आला हो। पंजाब के दरियाओं में विभरती लहरों को सुकून मिल गया, लेकिन सैलाब ने तबाही की कई दास्तानें रकम कर दी। मुतादिद शहर, इजला, गाँव, देहात में तबाही मचा दी। पिंडी, भटिया में समेत मुतादिद इलाकों में सैलाबी पानी जमा, सैकड़ों मकानात ज़मीन बोझ, फसलें दरिया बर्द हो गई। मुतासरीन अपने साहिबानों को छोड़कर खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। कराची समेत सिंध में ज़िम्मी बल्दियाती इंतखाबात का मार्का। औरंगी टाउन UC1 के 4 पोलिंग स्टेशन में जमात इस्लामी की जीत। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक जमात इस्लामी 115 वोट लेकर सबसे आगे, TLP 114 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर। केमाड़ी UC8 के पोलिंग स्टेशन नंबर 12, 13 और 15 के नतीजे भी आ गए। तीनों पोलिंग स्टेशन में पीपल्स पार्टी मैदान मार गई। सोराब कोट UC8 में भी जियाले बाजी ले गए। कराची की शाह फैसल कॉलोनी में मुसल्लह डाकुओं की लूट मार। डाकुओं ने क्लिनिक को भी ना बख्शा। 2 मोटरसाइकिल सवार पर 3 डाकू ने 2 लाख रुपए, मोबाइल और खातून की अंगूठी छीनी। कैश काउंटर पर मौजूद स्टाफ को जदोकोब किया। CCTV फुटेज JTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। और भारत एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। एशिया कप के सुपर 4 मरहले के अहम मैच में भारत ने बांग्लादेश को 41 रन से शिकस्त दी। बांग्लादेशी टीम 169 रन के ताक़ुब में 127 रन पर ढेर हो गई। सैफ हसन ने सबसे ज़्यादा 69 रन बनाए। भारत ने पहले खेल कर 6 विकेटों पर 168 रन बनाए थे।